प्राचीन मंदिर है यहाँ का, यही है जो अपने आप प्रकट हुई। सो ये गाइज, आप सबका न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। अभी दोस्तों हम आए हैं दुर्वासा ऋषि जो थे उनका जो स्थान है वहाँ पे आए हैं। हम आपको छोटा सा व्यू दिखाते हैं। ये एंट्री गेट है, आप सब देखिए। आप देख सकते देवभूमि दुर्वासा मार्ग, और ये एंट्री गेट है यहाँ से। और अब हम लोग यहाँ से आगे जाने वाले हैं। अगर आप सब मेरी ब्लॉग पे पहली बार आए हो, मेरे पेज पे पहली बार आए हो, तो वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवभूमि दुर्वासा धाम। हम आपको यहाँ का एक एक व्यू दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, सामने आप देख सकते हैं दुर्वासा धाम का जो पुल है, ये आगे रास्ता कहीं और जाता है, और ये नदी है। अभी तो इसमें पानी कम है, और ये सीढ़ियाँ हैं, और उस साइड पुल के उस साइड जो है अंतिम संस्कार किया जाता है, और इस साइड जो है पूजा अर्चना होती है। आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है, मतलब काफ़ी शांति वाली जगह है। और आप देख सकते हो पानी में कुछ बच्चे स्नान भी कर रहे हैं। अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए चलिए हम आप सबको इसका नज़दीक से व्यू दिखाते हैं। यहाँ भी एक मंदिर है, श्री राम जानकी मंदिर और श्री हनुमान मंदिर, आप देख सकते हो। ये मंदिर है, आप देख सकते हो। गाइस, आगे भी यहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, तो हम आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, और पहली बार हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये आगे शनि देव जी की जो है मूर्ति है, और ये भगवान शिव और मैया पार्वती जी के जो है, मतलब आप देख सकते हो। सो गाइस, अभी हमारे साथ में एक महंत जी हैं जो आपको इस मंदिर के बारे में और दुर्वासा ऋषि जी के बारे में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। श्री दुर्वासा जी जो थे जी, वो शिव के ही दूसरा अवतार थे जी। दुर्वासा जो है जी, तो दुर्वासा बाबा ने अपने पिता से पूछे जी कि हम तपस्या कहाँ करें जी, जहाँ हमको सिद्धि प्राप्त हो। जी। तो उनके पिता अत्रि मुनि थे, अत्रि मुनि, और माता सती अनसुईया थे। जी। ये लोग चित्रकूट के रहने वाले थे। जी। तो अत्रि मुनि बताया कि काशी कौशले माध्य में तामसा मंजूषाए संग में, जी। तो यहाँ से जितना दूरी काशी का है उतना ही दूरी अयोध्या का है। जी। ये मध्य जगह है। जी। तो दुर्वासा ऋषि ने पिता के कहने के अनुसार जी। अपने पैर से जमीन को नापे, जी। मध्य जगह मिली। जी। तो दुर्वासा ऋषि यहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। जी। और दुर्वासा ऋषि के जो है 88,000 उनके शिष्य थे। 88,000 88,000 उनके शिष्य थे, और वो 88,000 के गुरु थे। जी। दुर्वासा ऋषि। जी। तो दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते थे। जी। जी। और फल फ्रूट या अन्न वो नहीं खाते थे, केवल दूब ही का आहार करते थे। जी। तो दुर्वासा ऋषि ने दूब का आहार करके यहाँ पर तपस्या किया। जी। तो कार्तिक के पूर्णिमा को उनकी तपस्या पूरी हुई। जी। इसीलिए कार्तिक के पूर्णिमा का यहाँ मेला जो है लगता है 4-5 दिन का मेला रहता है, रात काफी दिन प्रसिद्ध का, भी है, और काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। जी। कम से कम मतलब 10-15 हज़ार जी आदमियों की भीड़ लगी रहती है मेले में जो है। और यहाँ का मुख्य मेला जी वो कार्तिक के पूर्णिमा का है जो है। और कार्तिक के पूर्णिमा को जब उनकी तपस्या पूरी हुई, जी, उसी समय में शंभु सुवर्षम निकला पाताल से। जी। और शिव जी साक्षात प्रकट हुए दुर्वासा ऋषि के सामने। जी। दुर्वासा ऋषि जो थे वो शिव जी को प्रणाम किए। जी। तो शिव जी को जब प्रणाम किए तो शिव जी बोले कि आपकी तपस्या पूरी हो गई, और आप यहाँ से जाइए और हमें यहाँ निवास करेंगे, कुछ वरदान मांगिए। जी। तो दुर्वासा ऋषि कहने के हे प्रभु, पूजा हो तुहार और ना हो हमार। शिव जी बोले वो मस्त ऐसा ही होगा। जी। उसी समय में जो पिंड है वो 2 भाग में फटा है। जी। अभी भी फटा है, देख लीजिए
2 भाग में फटा और दुर्वासा ऋषि जो थे वो शिव थे, शिव का ही अवतार था और फिर शिव में विलीन हो गए, समाहित हो गए। तो इस स्थान का नाम है दुर्वेश्वर महादेव। दुर्वेश्वर महादेव, जैसे कि दुर्वेश्वर माने दुर्वासा ऋषि और महादेव माने शंकर जी। तो वही जो मेन पिंड है वही दुर्वासा ऋषि का मेन पिंड मतलब समाहित पिंड है। बाद में आम जनता लोगों को देखने जानकारी के लिए दुर्वासा ऋषि की मूर्ति बनाकर कल्पना की रख दी गई है कि ये महर्षि दुर्वासा जी की मूर्ति है। लेकिन मेन जो प्राचीन काल का पुराना मंदिर सिद्धपीठ है वही शंभु शिव स्तंभ है जी, और वही दुर्वासा ऋषि मेन है जो है। तो ये तपोभूमि है। हाँ, तपस्या की ये भूमि है। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि तपस्या किए थे। अब आप सोचिए कि 10,000 आदमियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो मेला लग जाता है। 88,000 कितने दूर में रहे होंगे? कम से कम वो 2-3 कोस के दूरी में बैठ करके यहाँ पर तपस्या कर रहे होंगे। और यहाँ पंचकोशी भी होता है। हाँ, पंचकोश की एरिया भी है। तो इसलिए दुर्वासा ऋषि यहाँ पर मतलब मशहूर है। और महर्षि दुर्वासा स्थान तीर्थों में आता है। तामसा और मझुई नदी का संगम है। माने नदी का क्या नाम है? तमसा मंजूसा। अच्छा। शुद्ध नाम है तमसा और मंजूसा, और ठेठ भाषा में लोग कहते हैं मझुई और टौसिया। ये मतलब नदी का नाम है। दोनों नदी का यहाँ पर संगम है जी। दोनों नदी मिल करके सीधा पूरब की निकल गई जो है। जब पूरब की निकल गई जी तो आगे चल के दत्तात्रेय स्थान पड़ेगा जी, निजामबाद जी। तो दत्तात्रेय जो है वहाँ विष्णु का अवतार है जी। यहाँ तो शिव का अवतार है दुर्वासा ऋषि जी। दत्तात्रेय विष्णु का अवतार है जी। वहाँ पर कुंवर नदी है जी। और तामसा है, यही तामसा गई है जी। और कुंवर भी आकर मिली हुई है वहाँ। मतलब जो है निजामबाद दत्तात्रेय विष्णु अवतार है जी। आगे जब और जाएंगे जी तो चंद्रमा मुनि स्थान पड़ेगा जी। और वो ब्रह्मा का स्थान है। वो ब्रह्मा का, वहाँ पर सिन्नी नदी है जी। और यही तामसा गई है, दोनों का संगम है जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो तीनों, महेश माने शिव जी, ये तीनों जो हैं अत्रि मुनि के ही पुत्र हैं जी। माता जी सती अनुसुईया, उन्हीं के ये पुत्र हैं तीनों भगवान जी। ये तीनों भगवान उनके पुत्र कैसे हुए ये भी बात बता दे रहे हैं। एक बार की बात है कि नारद भगवान जो है मृतलोक का भ्रमण करके कैलाशपुरी में पहुँचे तो वहाँ पर माता पार्वती और सरस्वती और लक्ष्मी तीनों माता मिली। तो तीनों माता पूछी जो है नारद बाबा से, कहे नारद बाबा कहिए कहाँ से आगमन हुआ जी। वो बताए कि हम तो मृतलोक का भ्रमण करके आ रहे हैं जी। तो माता लोग बोली तो फिर प्रभु बताइए मृतलोक की क्या खबर है जी। तो बताए क्या बताए माता, मृतलोक में एक सती अनुसुईया नाम की स्त्री है जो कि माता तुम लोगों से ज़्यादा शक्ति उसके पास है। तुम लोग जो हो माता साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की पत्नी हो। सती अनुसुईया एक मनुष्य की पत्नी है, चित्रकूट के रहने वाली है, लेकिन उसके अंदर शक्ति तुम लोगों से माँ ज़्यादा है। इस बात को सुन करके माता लोग को बहुत नागवार लगा, क्योंकि स्त्री का वर्णन यदि स्त्री के सामने किया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो माता जी लोग वहाँ नागवार लगा तो ये लोग बोले माता लोग के अच्छा ठीक है बाबा। तो फिर बाबा जी तो अपना का होकर चले गए। जब शाम हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों भगवान जब अपने आश्रम पर कैलाशपुरी में पहुँचे तो तीनों माता ने अपने अपने पति से इस बात को बताई और बोली कि नारद बाबा आए थे और ऐसी ऐसी बात बता रहे थे। तो प्रभु बताइए कि हम लोग जो है आप लोगों की पत्नी है, देवता की पत्नी है, हम लोगों के शरीर में मल मूत्र नहीं है, हम लोग अन्न नहीं खाते, फलूक नहीं खाते हैं कोई, हम लोग केवल भाव पी के रहते हैं। और सती अनुसुईया एक मनुष्य की पत्नी है, उसके शरीर में मल मूत्र है
अन्न फल फूल सब कुछ खाती है और उसके पास शक्ति हम लोगों से भी ज़्यादा हो गई है। तो प्रभु ये अच्छी बात नहीं है, तो उसकी शक्ति को भंग किया जाए। अब भगवान जब ब्रह्मा विष्णु महेश माने शंकर जी ये तीनों भगवान जब ऐसी बातें सुने तो बोले ठीक है। माता लोगों को बोले कि ठीक है, आप लोग चिंता न करें, सत्य सुया के सत्य को हम लोग भंग करेंगे। अब सत्य सुया के सत्य को भंग करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये तीनों भाई माता, ये तीनों भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से आदिशक्ति माता के ही पुत्र हैं। तो ये मतलब अब वहाँ से चल दिए चित्रकूट। चित्रकूट जब सत्यम सुया के आश्रम पर पहुँचे तो बोले कि माँ हम लोग 3 दिन के भूखे हैं और भोजन कराओ। सत्यम सुया काले प्रभु स्थान ग्रहण करें, भोजन जरूर कराएंगे। लेकिन ये लोग बोले ना 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 माँ ऐसे नहीं, हम लोग जैसे कहेंगे उस तरह से भोजन कराने के लिए तैयार हो तो हम लोग ठहरे, नहीं तो हम लोग अपना रास्ता ले लें। सत्यम सुया बोली कि प्रभु जैसे आज्ञा होगा वैसे ही भोजन कराएंगे। तो ये लोग बोले कि बिला सूत्र का हो करके और जांग पर बैठा करके हम तीनों मूर्ति को भोजन कराओ। इस बात को सुन करके सत्यम सुया आवाक हो गई। अब क्या करें, उसके कुछ समझ नहीं आता है। इधर जबान दे दिया कि प्रभु जैसे कहेंगे वैसे भोजन कराएंगे। अब सोच रही है कि ये तीनों महात्मा नौजवान हैं और जांग पर बैठा कर भोजन कराऊंगा, मेरी सत्य खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। और यदि ये कहता हूँ कि नहीं कराऊंगा तो मेरी जुबान खाली जाएगी। मैं कह चुका हूँ जैसे कहेंगे वैसे भोजन कराऊंगा, तो नहीं कराऊंगा तो भी मेरी सत्य खत्म हो जाएगी। मैंने सत्य बचने का कोई रास्ता सत्यम सुया के पास उस समय नहीं है। सत्यम सुया ने ये सब सारी बातों को सोचते हुए मतलब बहुत घबरा गई और घबरा करके पहुंची अपने पति के पास, अत्रि मुनि के पास। और अत्रि मुनि से जाकर बोली कि महात्मा आए हैं और इस तरह की बात हुई है। अब प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। भोजन कराती हूँ तो भी मेरी सत्य खत्म हो जाएगी, न कराती हूँ तो भी सत्य खत्म हो जाएगी। अब कोई बचने का रास्ता नहीं है मेरे पास, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो अत्रि मुनि बोले कि इतने में घबरा क्यों गई, ये मेरे कौंडल का जल लो और ले जा तीनों भगवान के ऊपर में छिड़क दो और तीनों छोटे छोटे बालक हो जाएंगे। खूब प्रेम से खीर पकवान बना करके जाग पर बैठा करके बिला सूत का उनको भोजन कराओ और करा के और दूध पिलाकर पलना सुधा डालो, झलुआ झुला। सत्यम सुया ने अपने पति के कहने के अनुसार से इस कार्य को किया। ले आई कौंडल का जल छिड़की और तीनों भगवान छोटे छोटे बालक हो गए। छोटे छोटे बालक हो गए। खूब प्रेम से खीर पकवान बनाई, जांग पर बैठा करके बिला सुधा होकर खिलाई और दूध पिलाकर पलना सुधा दिया और तीनों भगवान अपना झलुआ झुलत हुए क्या मुस्कियात हुए। नारद जी फिर नारायण नारायण करते हुए पहुँचे हैं कैलाशपुरी में माता लोग के पास। तो माता लोग जब नारद जी को देखा तो माता जी लोग बोला कि अरे प्रभु हम लोग के पति देव गए सत्यम सुया का परीक्षा लेने के लिए, अभी तक नहीं आए, क्या हुआ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो नारद जी बोले नारायण अरे माता क्या बतावें, सत्यम सुया तो उन तीनों भगवान को बालक बना दिया है और दूध पी के और खीर पकवान खा के पलना वो लोग झलुआ झुलत हुआ मुस्कुरात हुए। अब जाए अपन अपन पति छोड़ा के ले हुआ। चलो ठीक। अब ऐसी बात जब बोली तो अब यहाँ से मतलब जो है चले जा रहे हैं तीनों माता सत्यम सुया के पास छुड़ाने के लिए अपने पति को। वहाँ पर गए और तीनों माता ने जाकर सत्यम सुया के सामने में नर्वस हुआ। बोला बहन हमने मान लिया कि आपके पास शक्ति हम लोगों से ज़्यादा है, हम लोगों को पति को दे दो। अरे सत्यम सुया का तो पति का तीनों जने में काहे ना अपन उठा ले तू ले रखे में कौन दिक्कत की बात ये हो। ये तीनों माता ने एक एक को उठाई। जब तीनों माता एक एक को उठा लिया
तो सती अनसुईया ने फिर काउंटर का जल छिड़की इन लोगों के ऊपर, ये लोग असल रूप में हुए। जब असल रूप में हुए हैं तो फिर बदल हो गया है, वो उनके पास है, वो उनके पास है, उनके पास है। अरे तीनों माता तो बालक रूप में उठाई, पहचान कहाँ से पाएगी? बालक रूप बड़ा रूप से अंतर होता है जी। अब फर्क हो गया, वो वहाँ ऐसी लीला देख करके तीनों माताएं और तीनों भगवान ने बहुत शर्मिंदा हुए सती अनसुईया के सामने। क्यों कि मतलब वहाँ ससुर भसुर का रिश्ता आ जाता है। जी, जी। क्योंकि आज शक्ति के ही पुत्र जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान हैं, इसलिए मतलब ससुर भसुर का रिश्ता आ जाता है। इसलिए वहाँ पर तीनों भगवान और तीनों माताओं ने बहुत शर्मिंदा हुए और शर्मिंदा हो करके बोले कि माँ ये जान लो कि हम तीनों भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तीनों माता है, पार्वती सरस्वती लक्ष्मी, और कुछ वरदान मांगो। सती अनसुईया कहले प्रभु आप तीनों मूर्ति एक पुत्र में चाहिए। वही भगवान फिर गाड़ी में पड़ गए, लेकिन अब क्या करी? विष्णु ऐसा सुंदर रूप पूरे जगत में किसी का नहीं है, कहाँ से दिया जाएगा? लेकिन अब ये वरदान है, देना ही पड़ेगा। तो फिर मैं लोग हार मान करके बोले माँ ठीक है, आपके अंश से और आपका पुत्र हम तीनों भाई होंगे। तो वही सती अनसुईया का पुत्र हुए, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मतलब जो है ये महर्षि दुर्वासा जो है ये शिव जी है, शिव का अवतार है। दत्तात्रेय वो विष्णु भगवान है, विष्णु का अवतार है। चंद्रमा मुनि जो है ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा का अवतार है।